Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Lifestyle with Rubab Naeem. I'm a fashion designer, lifestyle mentor and an image consultant. Here on my channel you will learn about personality development skill, lifestyle coaching, fashion, beauty and much more. आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम मटीरियलिज्म से बच सकते हैं, कैसे शॉपaholic हैबिट से दूर रह सकते हैं और किस तरह से फैशन को फॉलो करें कि हम अपनी हार्ड अर्नड इनकम को इस तरह से खर्च करें कि वो हमारे लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हों। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मटीरियलिज्म। जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इम्पोर्टेंस को चीज़ों के साथ अटैच कर लेते हैं, उसको कहते हैं मटीरियलिज्म। इस तरह के लोग पैसे खर्च करने में खुशी फील करते हैं बजाय इसके कि वो फ्रेंड्स और फैमिली में टाइम स्पेंड करें। जब एक इंसान वेल्थ और मटेरियल पोजेशन से अपने आप को खुश रखने लग जाता है तो वो एथिकल और स्पिरिचुअल मामलात से बहुत दूर हो जाता है। इसको कहते हैं मटीरियलिज्म। हाउ टू स्टॉप इट, इसे रोका कैसे जाए और मैंने इसे फैशन से रिलेट क्यों किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत मतलब लेंगे कि पैसे खर्च करने से किसे खुशी नहीं मिलती। मिलती है, इवन आई लव टू शॉप, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग योर मनी राइट वे और बीइंग अ शॉपaholic पर्सन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, या अगर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो लेटेस्ट ट्रेंड्स कैसे फॉलो करेंगे फैशन में। मैं ये कह रही हूँ कि आपको शॉपaholic हैबिट से दूर रहना है। हु इज़ शॉपaholic पर्सन? मेरे ख्याल में आजकल के दौर में हर कोई है। शॉपaholic पर्सन वो होता है हु कांट कंट्रोल हिज और हर स्पेंडिंग, हु हैव नो कंट्रोल ऑन देयर स्पेंडिंग्स। शॉपaholic पर्सन इम्पल्सिव बायर्स होते हैं। ऐसे लोगों को खर्चीला भी कहते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह से अपने पैसे उड़ा रहे हैं, चाहे वो उनके काम की चीज़ें हैं या यूज़लेस चीज़ें हैं। दे लव टू स्पेंड देयर मनी ऑन यूज़लेस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ सेल गोइंग ऑन इन अ स्टोर। अब हमारा माइंड उस टाइम पे हमें क्या सिग्नल दे रहा होता है कि ये चीज़ सेल पे है, इसको ले लो। 1000 रुपीज़ की है, 50% ऑफ है, ले लो। 700 की है, ले लो। 500 की है, ले लो। अब होता क्या है कि हम उस टाइम पर क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे होते हैं। हम नहीं देखते कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या है और डज़ इट फिट्स मी परफेक्टली, या ये हमारे स्टाइल और पर्सनैलिटी पे सूट करेगा भी या नहीं। हम उस टाइम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे होते हैं और हम ख़रीदते जाते हैं। और होता क्या है कि वो कपड़े टैग लगे के लगे हमारे वार्डरोब में पड़े रहते हैं। सेल के चक्कर में हम खरीद तो लेते हैं लेकिन वो कभी पहने नहीं जाते। इसी तरह से हम अपने पैसे उन चीज़ों पे वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ से बचा कैसे जाए? पहले तो आपको सेल्स अवॉइड करनी है। सेल हमेशा ब्रांड्स तब लगाते हैं जब उनका बहुत सारा स्टॉक सेल ना हो रहा हो। कुछ स्टॉक पुराना होता है और कुछ स्टॉक नया होता है। मोस्टली ब्रांड्स यही काम करते हैं। आपको सेल्स अवॉइड करनी है और अगर आप कोई सेल में से चीज़ लेना चाह रहे हैं तो वो बाय करें जिसको आप फुल प्राइस पे ख़रीद ना सकें। जो आपको पसंद हो कि ये जब सेल लगेगी मैं तब इसको बाय करूँगा, सिर्फ वही आर्टिकल बाय करें। यूज़लेस चीज़ बाय ना करें। अपनी स्पेंडिंग्स पर कंट्रोल रखें। अपना माइंड बना कर जाएं कि आपको ये चीज़ लेनी है और ये चीज़ नहीं लेनी है। आजकल के लोग क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं एंड दे एंड अप बाइंग यूजलेस थिंग्स। आपको अपने पैसों को वैल्यू देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कंजूसी करनी है, पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। व्हाट आई मेंट इज आई वांट यू टू स्पेंड योर मनी अ राइट वे सो दैट योर मनी कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। ट्राई टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन वैल्यूएबल थिंग्स जो आपके पास साला साल चलें, जो आपको फ़ायदा दें, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहें। अब जिन्हें पैसे खर्चने की आदत है, दे कांट स्टॉप, बट यू कैन वैल्यू योर मनी बाय इन्वेस्टिंग इन अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब इसके लिए आपको क्या करना है? से गुड बाय टू फास्ट फैशन। व्हाट इज़ फास्ट फैशन? अब फास्ट फैशन क्या होता है? फास्ट फैशन बहुत ज़्यादा चीप होता है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, ख़राब तरीके से बनाए जाते हैं, गंदा मटेरियल यूज़ होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते, जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं और इसके अलावा आपके ज़्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आते। इनसे सिर्फ फास्ट फैशन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है क्योंकि आप इन पर बार बार पैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा के वॉश में जस्ट लुक लाइक अ मॉप। आपको फास्ट फैशन अवॉइड करना है। आपको सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना है। फैशन में ऑलवेज फॉलो सस्टेनेबिलिटी। इधर एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार।
अब सस्ता बार बार क्यों रो रहा है? क्योंकि वो बार बार सस्ती चीज़ों पे पैसे फेंक रहा है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी है, तो उसको बार बार स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ी है, उसके डबल पैसे लग रहे हैं। और महंगा वाला क्यों रो रहा है? क्योंकि वो एक साथ अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ लेते वक्त थोड़ा सा घबराता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, बट ही इज़ इन्वेस्टिंग इन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो बहुत अरसे तक उसके साथ चलती है और उसको फ़ायदा देती है। आपको अपने पैसे उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने चाहिए जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और आप उस पे बार-बार स्पेंड करेंगे। इससे बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ खरीद लें जो आपको मुस्तकिल लाइफ़ टाइम फ़ायदा दे। आई होप आई क्लियर माई पॉइंट टू यू। अब आगे बात करते हैं। अब फैशन फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी वार्डरोब मैनेज करनी होगी, जिसमें आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। क्वालिटी के साथ साथ आपको देखना है कि आप क्या चीज़ ज़्यादा पहनते हैं, किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या चीज़ आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है। आपको अपनी वार्डरोब उस तरह से मेंटेन रखनी है। आपको बल्क बाय नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट पीसेस बाय करने हैं जो ज़्यादा अरसे तक आपके साथ चलें, ट्रेंडी हों, फैशनेबल हों और आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा क्या पहनते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप किस तरह के कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किस तरह के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मॉडर्न वेयर। उसके बाद आपको अपना कलर एनालिसिस करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन टोन पे कौन से कलर सूट करते हैं। DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू नो योर कलर एनालिसिस। कलर एनालिसिस करने के बाद आपको पता होगा कि कौन से कलर्स आपकी स्किन टोन पर सूट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। आपको क्लोथ्स उन्हीं कलर टोन्स में बाय करने हैं जो आपकी स्किन टोन पे सूट करते हैं। वो कलर्स बाय नहीं करने जो आप पे सूट नहीं करते, क्योंकि वो आप पर अच्छे नहीं लगेंगे और आप उनको नहीं पहनेंगे, इसी तरह पैसे वेस्ट भी होंगे। इसके बाद डिवेलप योर सेंस ऑफ स्टाइल। स्टाइल कैसे डेवलप करें? आपको किसी भी और बंदे को कॉपी नहीं करना है, आपको किसी की भी पर्सनैलिटी को कॉपी नहीं करना है। देखिए, जब आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो आप दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को एक साथ जोड़ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो उन पर अच्छा लग रहा है वो आप पर भी अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है जो फैशन में इन है वो आप पर अच्छा लगेगा। आपको अपनी फ़िज़ीक देखनी है, आपको अपना एक अलग स्टाइल बनाना है, आपको देखना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप पर क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आपको किसी को भी कॉपी नहीं करना है, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपना सेंस ऑफ स्टाइल डेवलप करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी वार्डरोब में चेक करना है कि किस तरह के कपड़ों में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस तरह के कपड़े आप ज़्यादा पहनते हैं। आपको अपनी वार्डरोब उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। अब यहाँ आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ फैशन में इन हो और आप पहनते भी हो, आप उसमें कंफर्टेबल भी हों, तो वो आपको लाजमी पहननी है। जो चीज़ एलिगेंट नहीं है उसको अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल, बैगी जीन्स, लूज ट्राउज़र्स, क्रॉप टॉप्स, टैंक टॉप्स, इस तरह की चीज़ें एलिगेंट नहीं लगती हैं। आपको वो चीज़ पहननी है जो आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद इम्प्रूव करें। चीप ड्रेसिंग नहीं करनी है। Try to buy structured clothes according to your size, which suits on your personality. Avoid ripped, baggy, studded jeans or tops or any article. They don't look elegant, and elegant ladies won't wear this type of stuff. If you have any concerns related to your style and want to know about your style according to your physique, DM me on my Instagram. I can manage your wardrobe for you. अब जब आप कलर्स और अपना पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल सॉर्ट आउट कर चुके हैं, तो फिर क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक स्टेटमेंट वार्डरोब बनाने के लिए? ऑफ कोर्स, क्लोथ्स एंड सेकंड एक्सेसरीज। एक्सेसरीज जिनमें हर चीज़ आ जाती है, हैट्स, स्कार्फ्स, बेल्ट्स, ज्वेलरी, बैग्स, शूज़, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। बहुत सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़ों में कैसे इन्वेस्ट करें कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, आपके स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करें, आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करें, आप पर सूट भी करें, कंफर्टेबल भी हों, स्टाइलिश भी हों, ट्रेंडी भी हों और क्वालिटी भी ऑन टॉप नॉच हो। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप 4 सीज़न फैब्रिक बाय करें जो ब्रीदेबल हो। सेकंड,
अगर आप पर कलर्स अच्छे लगते हैं तो इट डजेंट मीन कि आप अपनी पूरी वार्डरोब को कलर से फिल कर लें। इस तरह से आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा कि क्या पहने और क्या ना पहने, एंड यू विल एंड अप बाइंग मोर स्टफ। आपको क्या करना है कि अगर आपको कलर्स अच्छे लगते हैं तो आपने 80% अपने वार्डरोब में न्यूट्रल कलर्स रखने हैं और 20% पॉप ऑफ कलर रखना है। उससे क्या होगा कि आप मिक्स एंड मैच करके अपने आउटफिट पहन सकेंगे और हर दफ़ा एवरीवन विल गेस दैट यू आर वेयरिंग अ न्यू आउटफिट। आपको वो सस्ते वाले लॉन के सूट स्टिच और अनस्टिच में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऑल ओवर प्रिंट में नहीं होते हैं। सम टाइम एक ही प्रिंट रिपीट हो रहा होता है, गला दामन सेम ओल्ड स्टफ, वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं जल्दी। एक ही दफ़ा वॉश के बाद उनका कलर फेंट हो जाता है। आपको इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप उसकी जगह लूज़ फैब्रिक अच्छी क्वालिटी में बाय करें और अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स उसको स्टिच करवाएं खुद से। वो स्टेटमेंट पीस भी लगेगा और ज़्यादा अरसे तक भी चलेगा, क्योंकि आप फैब्रिक की क्वालिटी चेक करके लेंगे। क्वालिटी भी फोकस होगा आपका, क्वांटिटी पे नहीं। इसी तरह वो ज़्यादा अरसे तक चलेंगे और आप उसको किसी भी और फैब्रिक के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। स्टॉप बाइंग वो सस्ते वाले 700-800 वाले ट्राउज़र्स और वो 1000 वाली जीन्स, क्योंकि वो 1000 वाली जीन्स आपको थाइस से हमेशा रिप हो जाएगी और वो 700-800 वाले ट्राउज़र हमेशा फेंट हो जाते हैं और फट जाते हैं जल्दी। उसकी जगह ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इन गुड क्वालिटी जीन्स। 5 से 6 थाउजेंड वाली जीन्स में इन्वेस्ट करें, वो आपको लाइफ टाइम चलेगी। ट्रस्ट मी, वो लाइफ टाइम चलेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। और ट्राउज़र्स जब आप पहनते हैं तो वो सस्ते वाले ट्राउज़र ना लें, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। उसकी जगह लूज़ फैब्रिक बाज़ार से ख़ुद बाय करें और टेलर से अपने अकॉर्डिंग टू योर साइज़ मेजरमेंट स्टिच करवाएं। वो ज़्यादा आपकी फ़िज़ीक पे सूट करेगा, आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो ज़्यादा अरसे तक चलेगा भी। इसी तरह इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी सिल्क एंड शिफॉन स्कार्फ्स। वो ज़्यादा अरसे तक चलते हैं, एलिगेंट भी लगते हैं और बहुत सारे कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी एक्सेसरीज़ की, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं हमारी ज्वेलरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली लोग बल्क बाय करते हैं, ये कह के कि हर ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल ना करें। आपको प्लास्टिक मटेरियल वाली ज्वेलरी अवॉइड करनी है, फिर चाहे वो किसी ब्रांड से मिल रही हो, चाहे उस पे ऑफ लगा हुआ हो। वो चीप लगती है, एलिगेंट बिल्कुल भी नहीं लगती है। प्लास्टिक मटेरियल जिस ज्वेलरी में यूज़ हुआ होगा वो आपको नहीं बाय करनी है। आप कोशिश करें कि आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके एक साथ ही स्टेटमेंट पीस बाय करें, जिनमें हमारी 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी आ जाती है, जिसमें हमारी एडी ज्वेलरी आ जाती है, जिसमें हमारी गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी आ जाती है। वो ज़्यादा अरसे तक चलती है और आप उसको बार दोबारा वॉश भी करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वो 600-700 वाली रिंग या ईयर बाय करते हैं, वो 1 या 2 बार पहनने पे काले हो जाते हैं कि आपको फिर दोबारा पैसे खर्चने पड़ते हैं, आप दोबारा से ख़रीदते हैं। उसकी जगह अगर आप 3 से 4 हज़ार वाला कोई एक स्टेटमेंट पीस ईयरिंग या रिंग बाय कर लें, वो आपको ज़्यादा अरसे तक चलेंगे। आप उसको लॉन्ग वेयर में पहन भी सकते हैं। अगर वो काला भी हो जाए तो आप उसको दोबारा वॉश करवा सकते हैं। वो एज अ स्टेटमेंट पीस आपके पास चलता है, वो ख़राब नहीं होता है। आपको बार बार उस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। अवॉइड करें। अगर तो आपके पास गोल्ड और प्लैटिनम की ज्वेलरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी लें, 9 to 5 ज्वेलरी लें या एडी ज्वेलरी लें, जिनके अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो जड़ाव होते हैं। कभी भी पेस्टिंग वाली ज्वेलरी आपने नहीं लेनी है, जिस पे स्टोन्स या कुछ भी नग वगैरह पेस्ट हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीप लगती है। आपको वो वाली ज्वेलरी बाय नहीं करनी है। इसकी जगह आप अफ़गानी ज्वेलरी ले सकते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल पहनने का शौक़ है, आप अफ़गानी ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन उनमें भी सिर्फ स्टेटमेंट पीसेस जो आपके हर ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करें। जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है वो आप ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। अब स्टेटमेंट पीसेस कौन से होते हैं जो अगर आप 1 या 2 ही पहन ले तो बहुत होते हैं। ये नहीं करना है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक स्टेटमेंट पीसेस में भरे हुए हैं। आपने कानों में भी पहन लिया, हाथों में भी पहन लिया, गले में भी पहन लिया, ये क्लासी नहीं लगता है। ठीक है, आप अगर ईयर पहन रहे हैं तो उसके साथ रिंग्स पहन लें। अगर आप नेकलेस पहन रहे हैं तो उसके साथ हैंड कफ पहन लें। जितना ज़्यादा आपकी लुक मिनिमल होगी, उतना ज़्यादा एफर्टलेसली आप एलिगेंट लगेंगे।
इसके अलावा जब आप सन ग्लासेस, वॉचेस या बेल्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके सिर्फ आउटफिट को नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को स्टैंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये प्रोमिनेंट होती हैं हमारे पूरे अटायर में। सेकंड आ जाती हैं हमारी वॉचेस। वॉचेस आपको वो बाय करनी है जिनका लेदर स्ट्रैप हो, और अगर लेदर स्ट्रैप ना हो तो कोशिश करें कि वो स्टेनलेस स्टील में हो। स्टेनलेस स्टील वॉचेस हाइपर एलर्जेनिक होती हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो। टर्निश फ्री होती हैं, जल्दी ब्लैक नहीं होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। आपकी रिस्ट से जो एक वो स्मेल सी आती है वो भी नहीं आती, उसमें से आती। आपको अच्छी क्वालिटी की वॉच ख़रीदनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी वॉचेस लें और हर ड्रेस आउटफिट के साथ पहने। आप एक क्वालिटी वॉच खरीदें जो ज़्यादा अरसे तक चले, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और देखने वाले को पता चले दैट यू आर वेयरिंग अ क्वालिटी वॉच। सस्ते वाली वॉचेस ना खरीदें जिन पर बहुत ज़्यादा डायमंडीज लगी होती हैं या बहुत ज़्यादा नग लगे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्ड कलर में होती हैं। वो जल्दी काली हो जाती हैं, वो दिखने में भी एलिगेंट नहीं लग रही होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा चीप होती है, वो आपकी रिस्ट पे एक निशान भी छोड़ देती हैं। तो उस तरह की वॉचेस अवॉइड करें। कोशिश करें कि एक ही दफ़ा अच्छी क्वालिटी वॉच खरीदें जो आपकी रिस्ट पे पहनी हो और आपके आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। एक्सपेंसिव वॉचेस मैटर नहीं करती, क्वालिटी वॉचेस मैटर करती हैं। इसी तरह से बेल्ट्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। बेल्ट्स लेदर में होनी चाहिए, ओरिजिनल लेदर में, और उनका जो हार्डवेयर है वो टाइटेनियम, ब्रास या स्टेनलेस स्टील में हो। टाइटेनियम जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि स्टेनलेस स्टील में हो या ब्रास में हो, ओरिजिनल ब्रास में। और अगर आपको फैंसी बेल्ट्स पहनने की आदत है ड्रेसेस पे तो कोशिश करें वो गोल्ड प्लेटेड हो, अच्छी क्वालिटी में बनी हो और उसके जो स्टोन्स हैं वो पेस्टिंग वाले ना हो, वो जुड़ाव हों। अब बात करते हैं सन ग्लासेस की। अच्छा, सन ग्लासेस आपको ऐसे बाय नहीं करनी है कि ये अच्छी लग रही है इनको ख़रीद लो। आपको ज़रूरी है कि आपने अपना फेस कट देखना है। आपने देखना है कि आपके फेस फीचर्स क्या हैं, आपका फेस कट क्या है, कौन से फेस कट पे किस तरह की सन ग्लासेस सूट करती हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको सन ग्लासेस बाय करनी है। सन ग्लासेस का जो फ्रेम है वो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको पहन के देखें और 10 से 15 मिनट पहन के रखें। अगर आप उसकी सन ग्लासेस की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट सन ग्लासेस पहन के देखें और देखें कि आपको वो ईयर से या नोज़ से इरिटेट तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर वो इरिटेट कर रही हैं तो वो आपके नोज़ पे बहुत बुरा निशान छोड़ देंगी और वो बहुत मुश्किल से जाता है। आपको देखना है कि कौन सी सन ग्लासेस आपके फेस कट पे सूट करती हैं और कौन सी आपको कंफर्टेबल भी हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने सन ग्लासेस बाय करनी है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और हमें ज़्यादा अरसे तक सन ग्लासेस पहनना पड़ती हैं तो हमारा नोज़ इरिटेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे निशान नहीं पड़ना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको सन ग्लासेस बाय करनी है। अब बात करते हैं शूज़ की। अच्छा, शूज़ ना सिर्फ स्टाइलिश और ट्रेंडी होने चाहिए बल्कि क्वालिटी तो अच्छी हो लेकिन कंफर्टेबल भी हो। जब आप इतने एक्सपेंसिव शूज़ लेते हैं तो उस टाइम आपको क्वालिटी के साथ साथ ये भी नोट करना चाहिए कि क्या वो आपके फीट पे कंफर्टेबल हैं, और अगर नहीं है तो पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जूता आपको पैर में लगेगा वो आपके पैर पे एक बहुत बुरा निशान छोड़ेगा और वो पेडिक्योर से भी नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से जो है वो बहुत टाइम लेता है रिमूव होने में। आपके पैरों पे निशान नहीं पड़ना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। आपकी हील बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी हील कंफर्टेबल नहीं होगी तो आपकी एंकल में मुस्तकिल पेन रह जाएगी, और यंग एज में एंकल में पेन होना बहुत बुरी बात होती है। तो इस वजह से आपको शूज़ में बड़ा देख कर इन्वेस्ट करना है। शूज़ क्वालिटी में नहीं, कंफर्टेबल भी होने चाहिए। क्वालिटी में भी अच्छे हैं और कंफर्टेबल भी। 3 एलिगेंट शूज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, जो क्वालिटी में भी अच्छे हों, आपको कंफर्टेबल भी हों, थोड़े एक्सपेंसिव भी हों तो इट्स ओके, क्योंकि आपके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये आपके हर आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जिनमें सबसे पहले आ जाती है एक ब्लैक लेदर पम्प्स। आपको एक अच्छे से ब्लैक लेदर पम्प्स खरीदने हैं। सेकंड, आपको अच्छी क्वालिटी में एक वाइट सैंडल्स लेनी है। थर्ड वन इज़ आपको एक पेयर ऑफ न्यूड हील्स चाहिए। अच्छा, न्यूड हील्स कौन सी होती हैं? शूज़ में न्यूड कहते हैं जो आपके फीट के कलर के अकॉर्डिंग हो। अब अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे, अगर आप फेयर हैं तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जो शूज़ है वो आपके फीट के कलर के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, इनको कहते हैं न्यूड हील्स। और जो न्यूड पेयर ऑफ हील्स होती हैं वो ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ ईज़िली कैरी कर सकते हैं आप लोग।
इन 3 जूतों में आप इन्वेस्ट करें, अच्छी क्वालिटी के लें, हील वो लें जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आप चाहें तो जब शूज़ की शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉप में अच्छी तरह पहन कर देखें, चल के देखें कि आपको वो कंफर्टेबल हैं या नहीं। इस तरह के जूते जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम भी आपको 6 से 7 साल ईज़िली निकाल देते हैं अगर आप केयर के साथ रखें। कोशिश करें कि ऐसे शूज़ ना बाय करें जिन पे स्टोन लगे होते हैं। वो खूबसूरत तो बहुत लगते हैं लेकिन स्टोन्स जो हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं और बाद में फिर वो शूज़ पहनने का दिल नहीं करता और आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। सेकंड, वो जूते जो ग्लिटर से भरे होते हैं, वो शूज़ भी बहुत खूबसूरत लगते हैं बट उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा चीप होती है। थर्ड, जो ह्यूज चंकी शूज़ हैं वो बिल्कुल बाय नहीं करने हैं क्योंकि वो आपके पैर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज दिखा रहे होते हैं। आपका जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो सेट नहीं हो रहा होता। आपका ऊपर से आप स्लिम है और नीचे आपने चंकी शूज़ पहने हैं, आपके बॉडी प्रोपोर्शन पे गलत असर पड़ेगा। चाहे आपकी हाइट छोटी है, चाहे आपकी हाइट लंबी है, चंकी शूज़ अवॉइड करें। आपको स्ट्रक्चर्ड जूता लेना है जो आपके पैर के अकॉर्डिंग हो, जो आपकी फ़ीट को कॉम्प्लीमेंट करें, जो आपके पैर में कंफर्टेबल हों, जिससे आपके पैर की शेप अच्छी तरह नज़र आए। प्लास्टिक, रबर मटेरियल टाइप शूज़ बाय बिल्कुल ना करें, वो आपकी फ़ीट की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। एक तो उनकी क्वालिटी बड़ी लो होती है, दूसरा वो आपके पैरों पे निशान छोड़ते हैं, तीसरा वो आपके सोल जिसका जो सोल होता है वो आपके हील के लिए ठीक नहीं होता है। फिर आ जाते हैं हमारे बैग्स। अब कौन से बैग्स हैं जो आपको बाय नहीं करने हैं? सबसे पहले तो वो जो सी थ्रू बैग्स हैं ना, वो आपको बाय नहीं करने हैं, वो बहुत ज़्यादा चीप लगते हैं। दूसरा, आप क्यों चाहते हैं कि किसी इंसान को पता चले कि आप बैग में क्या कैरी करके फिर रहे हैं? सेकंड, वो वाले बैग जिनके हार्डवेयर और स्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, जिनके गोल्डन और ब्राइट गोल्ड तरह के लोगोज बड़े-बड़े हार्डवेयर लगे होते हैं कि ये एमके का है, ये एलवी का है, वो अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कॉपीज़ ना खरीदें क्योंकि आप मतलब कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी दिल करता है कि वो ब्रांडेड बैग्स लें। आप कॉपीज़ खरीदें लेकिन वो कॉपीज़ जो फर्स्ट कॉपी हों। वो चीप क्वालिटी की कॉपीज़ नहीं खरीदनी है जिस पे मुख्तलिफ तरह के स्टड्स लगे होते हैं गंदी क्वालिटी के, वो एक भी उतर जाए तो बैग की क्वालिटी चीप लगने लग जाती है। वो वाले बैग जिस पे बड़े-बड़े प्रिंटेड जो है फॉर्म में ब्रांड के लोगोज़ हर जगह प्रिंट हुए होते हैं, उनको अवॉइड करें, वो वाले बैग्स नहीं लेने। जब आपको बैग में इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करें कि वो प्योर लेदर हो, और अगर आप लेदर वाले बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोशिश करें पेटेंट लेदर हो या रेगज़ीन हो, क्योंकि क्वालिटी हमेशा बैग की अच्छी होनी चाहिए। शूज़ और बैग्स आपके फुल अटायर में वो वाहिद चीज़ है। अगर आपका अटायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन आपने शूज़ और बैग चीप से कैरी किए हुए हैं तो आपका पूरा लुक डाउन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप बैग्स और शूज़ में इन्वेस्ट करें और जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो आपके पूरे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करें। बैग्स का हार्डवेयर हाई क्वालिटी में होना चाहिए। आपको वो ब्राइट गोल्ड वाले स्टडेड और बकल्स और की चेन लगे हुए बैग्स और हार्डवेयर अवॉइड करना है। बैग्स पे इस तरह की लगी हुई चीज़ें चीप लगती हैं, बैग का लुक अच्छा नहीं आता। ट्राई टू बाय अ स्ट्रक्चर्ड बैग जिसके साथ कम हार्डवेयर लगा हो। इट्स ओके इफ़ यू कांट अफोर्ड अ ब्रांडेड बैग। हमारे पाकिस्तान में लोकली बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स बनते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो एलिगेंट लुक में हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको चल सकते हैं, उनकी क्वालिटी वाक़ई में बहुत अच्छी है। आप प्रेफ़र करें, अगर आप ब्रांडेड बैग्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको चीप क्वालिटी के ब्रांड की कॉपीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रांडेड बैग पकड़ा होगा तो ही आप अच्छे लगेंगे। बैग स्ट्रक्चर्ड वाइज़, बैग लुक वाइज़ अच्छा होना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर वो किस ब्रांड का है, क्वालिटी पे फ़ोकस करें। आपको लोकली भी बहुत अच्छे मटेरियल वाला बैग मिल जाएगा अगर आप ढूँढें तो। लास्टली हम बात करते हैं जहाँ अक्सर लड़कियाँ गलती करती हैं, वो क्या कि वो बल्क बाय करती हैं मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एक तरफ आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय कर रही हैं ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा इन्हेंस हो सके, दूसरी तरफ आप चीप मेकअप, सेल वाला मेकअप बाय कर रही हैं जो इन शॉर्ट आपकी जो स्किन है उसको डैमेज भी कर रहा है।
देखिए, जो चीप मेकअप होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो स्वेट प्रूफ नहीं होता है, वो लॉन्ग वेयर नहीं होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो आपकी स्किन पे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होता है, वो मेकअप कुछ ही देर में उतर भी जाता है। इस तरह की मेकअप बनाने वाली कंपनीज़ जो होती हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं करती हैं, उनका सारा फ़ोकस पैकेजिंग पे होता है, और जब पैकेजिंग अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं, क्यूट पैकेजिंग देख के बाय कर लेते हैं कि अच्छी पैकेजिंग है, ले लो, अच्छा ही होगा। वो अच्छा नहीं होता है। वो सस्ता क्यों है? क्योंकि वो बेनिफिट्स ही नहीं दे रहा जो एक मेकअप हमें प्रोवाइड करता है। इस तरह के मेकअप पे पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, ड्रॉर्स की ड्रॉर्स मेकअप से भरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बाय करें, और वो मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करें जो आपके फेस की बेसिक नीड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सपेंसिव मेकअप बाय करेंगे तभी आपका काम चलेगा, नहीं। हमारे पाकिस्तान में लोकली मेड इतने अच्छे ब्रांड्स हैं मेकअप के, जो कि बहुत अच्छा मेकअप बना रहे हैं, और वो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा होता है। आप सस्ती कंपनी का ले लें, लेकिन वो लें जो कंपनी रिलायबल है। जैसे कि मिस रोज़ हो गया, O2 हो गया, हमारे ड्रग स्टोर ब्रांड हैं, मेबेलिन, लॉरियल, बहुत सारे हैं। आप उन पर इन्वेस्ट करें। ये जो सस्ता चाइना मेड, कोरियन मेड जो मेकअप होता है, इन पर बाय ना करें, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, आपके पैसे वेस्ट होते हैं। क्यूट पैकेजिंग देखकर हम ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेकअप में ख़ास तौर पे ख़्याल करें कि एक तरफ आप स्किन केयर कर रही हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह का चीप मेकअप इस्तेमाल कर रही हैं, वापस से आपकी स्किन ख़राब हो रही है। तो मेकअप सिर्फ बेसिक नीड को देख के लिया करें, जिसकी आपको ज़रूरत है। अच्छा ले लें, कम ले लें, बट वही लें जो आपके फेस पर सूट करे। इसी तरह हर ट्रेंडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के कि ये हमें पहले वाले से ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है, जो नेचुरल स्किन टेक्सचर है, जो अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ है, वो आप सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको उसी स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ रहना है जो आप बहुत अरसे से यूज़ करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो ऑलरेडी आपको फ़ायदा दे रहा है। मज़ीद स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि समटाइम्स सिवियर डैमेज हो जाता है, उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं पर इन्वेस्ट करें, उन्हीं को ख़रीदें। मज़ीद स्किन केयर प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर मार्केट में आया हुआ स्किन केयर प्रोडक्ट आपको लाजमी अपनी स्किन पर यूज़ करना है। समटाइम्स जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो भी आपको उसी तरह से फ़ायदा देते हैं जिस तरह से उन्होंने देना होता है। ये जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सिर्फ एक सॉरी स्ट्रैटेजी होती है कि ये यूज़ कर लें ऐसा हो जाएगा, ये यूज़ कर लें ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस स्किन केयर के साथ चल रहे हैं उसी के साथ स्टिक रहें, अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेन पॉइंट ये था कि हमें फ़ास्ट फैशन को अवॉइड करना है, मटेरियलिज्म से बचना है, और शॉपaholic हैबिट से दूर रहना है। हमें अपने पैसों को बेहतर तरीके से खर्च करना है ताकि वो एक इन्वेस्टमेंट बन सकें। ऐसी चीज़ों पे खर्च करें जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, और क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। Inshallah, next video mein we will talk about further more interesting topics about personality, image, fashion, beauty and much more. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।